ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर एयर है, यहां पर एयर है, ये एक ग्लास स्लैब है, ये एक ग्लास स्लैब है, और यहां पर भी एयर है। नीचे एयर है, बीच में ग्लास स्लैब है, ऊपर भी एयर है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज चेंजिंग, इट इज अ फंक्शन ऑफ y। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ y, इट इज लाइक 1 प्लस y की पावर 3/2 का स्क्वायर रूट। ग्लास स्लैब की थिकनेस है मान लो 1 मीटर। यहां पर रे आई ग्रेजिंग इंसिडेंस पे, ये रे है, दिस इज योर रे ऑफ लाइट। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ। इधर देखो बोर्ड की तरफ क्या हो रहा है यार, ऐसे लेयर्स बना लो, ऐसे लेयर्स बना लो, लेयर्स ऐसे ही बनेंगी ना, ऐसे लेयर क्यों बनेंगी? क्योंकि y के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, हाँ या ना? और हम कह रहे हैं कि ऊपर जाता जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, तो डेंसर मीडियम होता जा रहा है। तो यहां पर आएंगे तो नॉर्मल ऐसे बनेगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये फील आई या नहीं आई? तो बेसिकली ये रे ऐसे कर्व होती जाएगी, फील वैसे मैं ये कह सकता हूं जहां से ये बाहर निकलेगी तो अगेन ग्रेजिंग इमरजेंस करेगी। ये ग्रेजिंग इमरजेंस क्यों करेगी? हमने स्लैब वाले क्वेश्चन करे थे, तो मैं बिल्कुल शुरू से बिल्कुल एंड तक लगाऊंगा, तो 1 sin 90 शुड बी 1 sin 90। तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ चाहिए थी तुम्हें बेसिकली। अब ऐसा मानो कि यहां पर कोई पॉइंट हो गया x, y, यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर दिस विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, इस वाले के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सीधा यहां से यहां पे मैं स्नेल लॉ लगाऊंगा तो क्या बनेगा? 1 sin 90 इज म्यू एट y इंटू साइन r। ये बात समझ में आई या नहीं आई ग्रोविल? पक्का? तो ये हो जाएगा साइन r इज 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 3/2। यहां तक बात समझ में आ चुकी है? वो कह रही है, अक्षिता कह रही है तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कुछ। आ गया? अब यहां तक समझ में आ गया तो बेटा यहां पर जो इक्वेशन जो ये बनी है, कर्व बना है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? दिस एंगल थीटा, टेन थीटा। हाँ, कोई कर्व है उसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेन थीटा। तो ये वाला जो थीटा एंगल है, ये मैं कह सकता हूं 90 माइनस आर होगा। You are getting my point? This angle tan slope of tangent tan theta would be 90 minus r। अब sin r तुम्हारे पास आ चुका, sin r तुम्हारे पास आ चुका। इसके अकॉर्डिंग तुम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और ये कह दो कि ये अगर एंगल r है तो हम कहेंगे 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस y की पावर 3/2। इसका मतलब दिस वैल्यू इज y की पावर 3/4।
पाइथागोरस, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का अंडर द रूट, और ये आर है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा y की पावर 3/4 डिवाइडेड बाय 1। अब टेन थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज dy बाय dx, दैट इज dy बाय dx। हो गया, क्वेश्चन इज ओवर। बच्चे कह रही है हाँ तो मेरे से भी हो गया, y की पावर माइनस 3/4 इंटू dy इज dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, y0 एट x0, y एट y व्हेन x इज x, लिमिट्स डाल दी, ओरिजिन पे हिट मरवाया था ना हमने इंसिडेंट रे को, तो ये आ जाएगा y की पावर माइनस 3/4 प्लस 1 इज 1/4 अपॉन 1/4 इज x, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू x/4 की पावर 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक और चीज भी पूछेगा, वो पता है क्या पूछेगा, पॉइंट ऑफ इमरजेंस ऑफ दिस रे। मैंने कहा इस कर्व के अलोंग गई और x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, तो x की वैल्यू 4 हो जानी चाहिए, तो दिस इज 4,1, 4,1। हाँ जी, मेंस में क्या आ सकता है, इस पार्ट टाइप के क्वेश्चन में मेंस में क्या आ सकता है? इस क्वेश्चन में ये आ सकता है कि एक कंटेनर था, एक कंटेनर था, जैसे ऑब्जेक्टिव वर्कशीट में क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, नीचे मिरर है, नीचे मिरर है, और डेप्थ के साथ मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, और यहां से रे भेज दी ऐसे, बस 4 ऑप्शन दे दिए, कौन सा कर्व सही है, कर्वेचर पूछ लिया, कर्वेचर पूछ लिया, 4 जगह, हाँ एग्जैक्टली कुछ नहीं करना इसमें, ऐसे करते जाओ, इसमें लेयर्स ऐसे बनेंगी ना, ऐसे ही लेयर्स क्यों बनेंगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई में चेंज हो रहा है, नीचे टेंसर होता जा रहा है, तो इसका मतलब नीचे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता जाएगा, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होएगा, अब ये डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता जाएगा। हाउ इज दैट? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इस बार ये कह दिया कि भाई हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर म्यू डिक्रीज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, म्यू डिक्रीज हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ये स्लैब है, हाँ या ना, और फिर कहा ऐसे डाल दी रे, कर्वेचर कैसा होगा, कनकेव अपवर्ड्स, कन्वेक्स अपवर्ड्स, इस टाइप की बातें, तो इसमें क्या करोगे, लेयर्स कैसे बनाओगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो तुम कहोगे लेयर्स ऐसे हैं ना, और ये कम होता जा रहा है, तो यहां पर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होनी चाहिए, यहां पर दोबारा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होनी चाहिए, यहां पर दोबारा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होनी चाहिए, यू गेट द आइडिया कि ऐसे होएगा, गॉट और नॉट? क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें मेन चीज क्या है, तुम्हें लेयर्स बनाना, और लेयर्स बना के टुवर्ड्स नॉर्मल है या अवे फ्रॉम नॉर्मल है वो फिगर आउट करना, गॉट इट और नॉट? और ऐसा क्वेश्चन आई थिंक OWS में है, फंक्शन नहीं दिया हुआ ना, फंक्शन नहीं दिया हुआ, फंक्शन देता तो इक्वेशन निकाल सकते थे, हाँ या ना, हाँ बोलो। एवोइड सेम एंगल पे नहीं करेगा, सेम एंगल पे नहीं करेगा क्या, ये जो ये पूरा रीजन है म्यू वाला, हाँ उसके बाद जो है उसके बाद तो मैंने निकाला, बनाया नहीं, उसके बाद मैंने बनाया है क्या, बाहर निकाला मैंने, उसे नहीं निकाला, जब निकालेंगे फिर दोबारा ऐसे निकल जाएगा, थीटा बाय एग्जैक्टली ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि यहां पर अगर एयर होता, ऑब्वियसली, कम ऑन, दैट गोज विदाउट थिंकिंग, ओके। नहीं, बिकॉज़ ग्राफ का डिफरेंट, कर्वेचर का ही तो ध्यान रखना था बालक, कर्वेचर का ही तो ध्यान रखना था, तुमने ऐसे बनाना था और तुमने ऐसे लहरा दिया उसे बेचारे को, मतलब नीचे जा रहा है, कम तारे पे नीचे जा रहा है, हाँ मैं थोड़ा एग्जैजरेट करके बना रहा हूं, तो अगर ऐसे है, ये है और ये है,
ये है, ये एयर है, ये भी एयर है, ये थिकनेस है a/2, यहां पर ओरिजिन है, ये तुम्हारी ग्लास स्लैब है, ये तुम्हारी ग्लास स्लैब है। यहां पर इन्होंने कहा इंसिडेंट रे ऐसे आई। यार मुझे एक क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बहुत मस्त था, पता है, उसमें उल्टा चलना था, बिल्कुल लिटरली उल्टा। उस क्वेश्चन में अंदर किसी एक क्वेश्चन क्या आया था, आई सॉ दैट क्वेश्चन समवेयर एंड आई डोंट रिमेंबर दैट क्वेश्चन एट ऑल। उसमें इक्वेशन ऑफ पाथ दे दी और वो कह रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो एक्स में चेंज हो रहा है तो उसका फंक्शन निकालो। तो मतलब पूरा लिटरल रिवर्स इंजीनियरिंग कि ओके ये पाथ होता तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता, तो टेन थीटा ये होता, तो फिर साइन थीटा कितना होता, और वो थीटा आर होता है या 90 माइनस थीटा आर होता, वो सोचना पड़ता तुम्हें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब आई सॉ दैट क्वेश्चन समवेयर इन सम पेपर, आई हैव नॉट फॉरगॉटन दैट पेपर, मतलब लेकिन मुझे आई न्यू कि हाउ टू गो अबाउट इट। जस्ट उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे, जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी दी है उसका क्या कर देना, dy बाई dx को tan थीटा लिख देना एंड देन गो अहेड। इसमें क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ x एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ x इज गिवन टू बी, अच्छा सा फंक्शन भी क्या होता था, क्या लेता हूं मैं हमेशा, हाँ जी, तो मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि बच्चे पहली बार करा रहा हूं क्वेश्चन, पहले भी करा चुका हूं 2 बार। a अपॉन a माइनस एक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ x इज a अपॉन a माइनस एक्स। फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, हाँ जी। यारों लेयर कैसे बनेगी, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ऐसे लेयर बनेंगी ना, है ना, ऐसे बनेंगी। क्यों? क्योंकि x पे डिपेंडेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन सेम रहेगा। अब उसके बाद ये बताओ, ये जैसे जैसे x बढ़ेगा ये क्वांटिटी छोटी होगी ना, x बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी छोटी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका मतलब बढ़ेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, फिर उसके बाद ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, ये नॉर्मल है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, ये कर्वेचर ऐसा जाएगा, हाँ या ना, फील आई या नहीं आई? क्योंकि टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जा रही है रेस, गॉट इट और नॉट? अब इसके बाद जब ये बना दिया तो मैं सोच रहा हूं कि ऐसे रे आई थी और वो ऐसे कर्व में जा रही है, तो किसी पॉइंट पे देखा जाए तो लेयर ऐसे है, लेयर ऐसे है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा, ये वाला, हाँ, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। सीधा यहां से यहां लगा दो तो हम कहेंगे 1 sin 90 इज a अपॉन a माइनस एक्स साइन आर, हाँ या ना? अब यहां पर एक और चीज सोचनी है तुम्हें, यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होगा, वो tan r ही होगा। मैंने पहले ही कहा था, थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि या तो वो 90 माइनस आर होता है या आर ही हो जाता है कई बार, हाँ या ना? ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि यहां पर dy बाई dx क्या होगा, tan r होगा। अब तुमने साइन r लिख दिया, साइन r क्या लिखा तुमने, इधर देखो बोर्ड की तरफ, ये r है, साइन r हो जाएगा a माइनस एक्स बाई ए, दैट इज a माइनस एक्स बाई ए। ये कितना हो गया, अंडर द रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। tan r कितना हो जाएगा, tan r हो जाएगा a माइनस एक्स अपॉन रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज tan r। यही हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज dy बाई dx, दिस इज dy बाई dx। यहां तक का समझ में आ गया नहीं आ गया? अब लिख दो dy इज a माइनस एक्स dx अपॉन
रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, एक सेकेंड, x0 y0 लोकेशन x एट लोकेशन y, हाँ या ना। अब एक काम करते हैं, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को ले लेते हैं t स्क्वायर, तो ये आ गया 2a माइनस 2x इंटू डी एक्स इज 2t इंटू डी टी, 2 पूरे से कट गया, a माइनस एक्स डी एक्स इज t डी टी, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ t डी टी अपॉन t। तो ये इंटीग्रल तो t ही बन गया, ये वाला इंटीग्रल तो t बन गया, तो t बन गया तो t को लिख दो रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से x इज y। बात समझ में आई? तो ये बन गया y इज 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इनिशियल लिमिट 0 डालेंगे तो 0 ही आ जाएगा, हाँ या ना। इसका स्क्वायर कर दिया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इज 0, दिस इज x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज a स्क्वायर, दैट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल centered at a0 of radius a। नहीं, पूरा सर्कल नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा, 1/4 भी नहीं होगा, ऐसे होगा, हाँ ऐसे होगा, ऐसे नहीं, 1/8 तो मत बोलो, पता नहीं कितना, ऐसे है ना, यहां तक था, ये a है, ये a/2 तक था ना, तो ये वाला पार्ट जाएगा, ऐसे रे आई, ऐसे रे आई, फिर वो रे ऐसे गई, और फिर वो बाउंड्री के पैरेलल निकल जाएगी, वो बाउंड्री के पैरेलल निकल जाएगी। वो क्वेश्चन में ये पूछेगा ये पॉइंट कहां पर है, मैंने कहा यहां पर x लिख देना a/2, तो ये आ जाएगा a/2 माइनस a, दैट इज a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 इज 3a स्क्वायर बाय 4 का रूट, दैट्स रूट 3 a/2, a/2। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, रूट 3 a/2, और x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, a/2। ये क्वेश्चन क्यों कराया मैंने, जस्ट फॉर फन, मतलब पिछला कराने के बाद तो ये हो ही जाना चाहिए, हाँ शायद।